morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीटेट एग्जाम. तो ग्रोथ एक्चुअली में होती क्या है? आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा. इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. ग्रोथ मीन्स अ फिजिकल चेंज इन अ पर्सनस बॉडी. जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल मतलब जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पर्सन में अपनी आंखों से? जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसका हेयर की ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं. धीरे धीरे करके उसके बाल लंबे होने लग जाते हैं. उसके फिंगर्स का साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है. उसके फुट का साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है. उसके ईयर्स का साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है. एंड उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है. उसका वेट बढ़ने लग जाता है. तो दीज आर द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व ईजीली बाय आवर आइज़. तो उसको बोलते हैं ग्रोथ. इट मीन्स फिजिकल चेंज. साइज़ का बढ़ना, आपकी ऑर्गन्स का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, हेयर का बढ़ना. बट डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ पर्सन्स बॉडी. ओवरऑल बोलने का मतलब ग्रोथ के साथ साथ आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट होगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगी, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी. इट मीन्स ओवरऑल जो ग्रोथ होती है आपकी एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कुछ टाइम तक बढ़ते हैं 18-19 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, बट उसके बाद क्या होती है? ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. बट डेवलपमेंट क्या होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी योर बर्थ. इवन आपके मदर के वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाती है डेवलपमेंट, और जब तक आप मरते नहीं हैं आप में डेवलपमेंट होती रहती है. इट मीन्स जैसे ही हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते नहीं हैं हम कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं. उसको आप बोलते हैं डेवलपमेंट, राइट? एक 60 ईयर का बुढ़ा भी सीखेगा अगर वो जिंदा है. उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होंगे अपने लाइफ में. बट ग्रोथ क्या होगी? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर. पहले एक चाइल्ड छोटा है. नाउ इट इज़ अ चाइल्डहुड स्टेज में आ गया है. देन इट इज़ अ लेटर चाइल्डहुड, देन एडल्ट बन गया है, देन लेटर एडल्टहुड, देन आपका मोर लेटर वन और ज़्यादा ओल्ड हो गया. एंड नाउ सीनेसेंस की एज आ गई. सीनेसेंस मतलब जब आप लोग ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं. नाउ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपकी ग्रोथ को और आपकी डेवलपमेंट को बेसिकली हैंडल कौन करता है? क्या इफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर जेनेटिक्स. आप लोगों का जेनिटल मेकअप मतलब आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर, योर मदर, फादर, उनका जेनेटिक कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आई का कलर, आपके पेरेंट्स की आई का कलर ब्लू है या ब्लैक है या ब्राउन है, तो आप में से किसी ना किसी बच्चे का कलर उसकी आई से मैच करेगा. सिमिलरली हाइट, अगर आपके पापा बड़े हैं या मम्मी छोटी है तो आप में से आपकी जो हाइट होगी या तो मम्मी पे जाएगी या पापा पे जाएगी या आपकी मिडल में रह जाएगी. सेकेंड इज टेम्परामेंट. टेम्परामेंट होता है आपका, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, कुछ लोग बहुत इजीली सारी सिचुएशंस को टैकल कर लेते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट, और ये भी आपको जेनेटिकली मिलता है. इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स. एंड द लास्ट वन इज़ फैमिली. आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है आप चाइल्ड की लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत हैप्पी होता है, तो बच्चे भी क्या होते हैं, बड़े होकर बहुत हेल्दी एंड हैप्पी निकलते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. बट अगर फैमिली के अंदर पेरेंट्स की, मदर फादर की लड़ाई रहती है, तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स बच्चे के मेंटल स्टेटस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं और उसकी डेवलपमेंट जो होती है बहुत धीरे धीरे होती है, राइट? नाउ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ एंड अ डेवलपमेंट? जो ग्रोथ मैंने आपको बताया, इट इज़ बेसिकली अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकली आपके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, इट इज़ बेसिकली अ क्वांटिटेटिव, अगर हम क्वांटिटेटिवली बात करेंगे. बट जो डेवलपमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, राइट? ग्रोथ आपकी कंटिन्यूएशन में नहीं होती है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है. वो आपकी जैसे ही आप मैच्योर हो जाएंगे, 18-19, कोई 24 में मैच्योर हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएगी. पर डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली, वो जब तक आप लोग जब आप पैदा होते हैं और वो हमेशा कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं, और जब आपकी डेथ जब तक नहीं होती है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम द डे वी आर कंसीव्ड अंटिल टिल डेथ. प्रिंसिपल में कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट. जैसे ही आपका अपनी मदर के टमी में, मदर के वॉर्म में आपका जन्म हो जाता है, कंसीव हो जाता है, तभी से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. 3 मंथ्स में बच्चा छोटा होता है, 6 मंथ्स में थोड़ा और बड़ा होता है, 9 मंथ्स में और बड़ा होता है, एंड फाइनली इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी. देन इट प्रोसीड्स इन अ ऑर्डरली सीक्वेंस. ये ऑर्डरली होती है आपकी जो ग्रोथ होती है, राइट? एक ऑर्डर की फॉर्म में होगी.
ठीक है, सीक्वेंस में होगी। इट हैपन्स एट डिफरेंट रेट्स मतलब किसी में ग्रोथ बहुत जल्दी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं, बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं 4-4 साल तक नहीं चलते हैं, बोलने में भी बहुत लेट हो जाते हैं। देन इट इज़ सिफालोकॉर्डल मतलब हेड टू फीट। पहले आपका ब्रेन मैच्योर होगा, आप लोगों की सारी डेवलपमेंट पहले ब्रेन से स्टार्ट होगी। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे का पहले ब्रेन अच्छे से बनता है और उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है, बाद में उसके पैरों में ताकत आती है। इट प्रोसीड्स प्रॉक्सीमोडेस्टली मतलब फ्रॉम सेंटर आउट, मतलब पहले आपकी जो सेंटर में ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगी, लाइक स्टमक इज़ देयर, योर चेस्ट इज़ देयर। उसके बाद आपके हाथ और पैर जो होंगे डेवलप होंगे और आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, खड़ा होना सीखेंगे या कुछ होल्ड करना सीखेंगे, राइट। इट कंटिन्यूज फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मतलब पहले आप क्या करेंगे, हाथ से आप पकड़ना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर लिया, आपने टॉय पकड़ा, आपके पेरेंट्स ने आपको टॉय पकड़ाया, आपने टॉय पकड़ लिया, पेंसिल पकड़ाई, आपने पकड़ ली, बट फाइनली उस पेंसिल से लिखना आप कब सीखेंगे, लेटर ऑन। फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी आपकी फिंगर्स, कब आप फिंगर्स से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, आप लोग पियानो बजाना सीखेंगे, गिटार बजाना सीखेंगे एंड ऑल। So this is the process I have explained you in a very short video. So if you like my videos, please subscribe my channel, Teach, Learn and Grow with me. Thank you everyone. Have a nice day.